वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम अथ पुरुषो हवै नारायणो अकामयत् प्रजाः सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः शरण्यानि च खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वसधारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशदित्यो सर्वे वस्वः सर्वे रुद्राः सर्वे वस्वः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव सम्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रणीयन्ते अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः कालश्च नारायणः सकश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में स्वमुपस्थित माताओं बहनों देवियों समस्त सज्जनों प्यारे प्यारे बाल गोपालों बहुत ही आनंद दे रहे हैं आप लोग। भगवान का स्वरूप आनंद प्रदायता भी है। भगवान आनंद देने वाले हैं। आनंद का विरोधी शब्द नहीं होता, आनंद का अर्थ ही आनंद होता है। और आपके इस पावन पुण्य ग्राम में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन एक बहुत बड़ी बात है। ये मार्गशीर्ष महीना है, चतुर्दश्याम तिथौ है, अगहन का महीना है। भगवान कहते हैं कि मैं महीना में अगहन हूँ, मार्गशीर्षो अहम।
महीना में अगहन हुआ। और भगवान कहते हैं अगहन, जो गहन है और वो अगहन है, गहन होते हुए भी अगहन है। ऐसे सुंदर ऋतु में, महीना में आप लोगों ने जो आयोजित किया है कार्यक्रम, प्रशंसनीय, श्लाघनीय, वंदनीय है। बहुत प्रसन्नता के साथ संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजकों की जितनी भी बड़ाई करूं वो कम है। उच्चतम भव्यतम व्यवस्था आप लोगों ने दी है, अन्य स्थानों में दुर्लभ नहीं। यहाँ तुलसी का बिरवा है, बड़ा सुंदर पानी की व्यवस्था है और बहुत ही आनंददायक स्थान है। ये जो है सुभिया मुड़पार गांव की महानता को मैं क्या बताऊं। चौवन राम, श्री चौवन राम कुमारी बाई साहू ग्राम सुभिया मुड़पार, श्री बबलू बाबूलाल सुमन साहू ग्राम अंडी कोटगांव और सुभिया मुड़पार। ये प्रेषक जो है समस्त ग्रामवासी, ग्राम सुभिया मुड़पार, जिला कांकेर, समस्त ग्रामवासियों ने मुझको आमंत्रित किया है। दर्शनाभिलाषी, स्वागताकांक्षी सभी तथा मीठी मुस्कान देने वाली कान्हा गोल्डी आराध्या, सत्यम, स्तुति, प्रतीक, विधि और आरोही, रोनी, गोलू, सोनू, परी, मोनू, ये सब बहुत प्यार दुलार के साथ मैं आप सबका नाम ले रहा हूँ। तो सज्जनों, सुभिया मुड़पार के संबंध में मैंने कुछ बात लिख दी है और कविता के रूप में मेरे मन में जो आया भाव वो मैं लिखा हूँ। गाँव का वर्णन उसमें, नदिया तिरमोर गाँव है, बर्फी पर के छाँव है। नदिया तिरमोर गाँव है, बर्फी पर के छाँव है। नदिया तिरमोर गाँव है, बर्फी पर के छाँव है। शंकर पार्वती महिमा गाथन, सुभिया मुड़पार गाँव है, बर्फी पर के छाँव है। नदिया तिरमोर गाँव है, शंकर पार्वती महिमा गाथन, सुभिया मुड़पार गाँव है। नदिया तिरमोर गाँव है, बर्फी पर के छाँव है। शंकर पार्वती महिमा गाथन, सुभिया मुड़पार गाँव है। नदिया तिरमे गाँव है, बर्फी पर के छाँव है। शंकर पार्वती महिमा गाथन, मुड़पार देकर गाँव है। नदिया तिरमा गाँव है, बर्फी पर के छाँव है। शंकर पार्वती महिमा गाथन, मुड़पार देकर गाँव है। अन्न धन के कमी नहीं है, कोनो बात के धंधो नहीं है। अन्न धन के कमी नहीं है, कोनो धंधो बात के नहीं है।
भवन देसन नदिया तिरमुर गाँव है बर्फी पर के छाँव है शंकर जी के महिमा गाथन सुबिया मुर्गा गाँव है नदिया तिरमा गाँव है शंकर पार्वती छाँव शंकर पार्वती महिमा गाथन सुबिया मुर्गा गाँव है नदिया तिरमा गाँव है परके परके छाँव है डूंगर परके छाँव है शंकर पार्वती महिमा गाथन सुबिया मुर्गा गाँव है यहाँ के मन के सुजान है यहाँ के मन के सुजान है ज्ञानी और महान है लैका मन सब राम असन ऐसा सुंदर गाँव है नदिया तिरमा गाँव है परके परके छाँव है शंकर पार्वती महिमा गाथन सुबिया मुर्गा गाँव है नदिया तिरमा गाँव है परके परके छाँव है शंकर पार्वती महिमा गाथन सुबिया मुर्गा गाँव है गरीब अमन के भेद नहीं है दोनों में अभिमान नहीं है आपस में सब मिलके रहते एक दूसरे के नदिया तिरमा गाँव है परके परके छाँव है शंकर पार्वती महिमा गाथन सुबिया मुर्गा गाँव है नदिया तिरमा गाँव है परके परके छाँव है शंकर पार्वती महिमा गाथन सुबिया मुर्गा गाँव है सियान के मुरमा पागा है सबके पार करैया है सियान के मुरमा पागा है सबके पार करैया है माधवन के प्रेमी है ऐसा सुंदर गाँव है नदिया तिरमा गाँव है परके परके छाँव है शंकर पार्वती महिमा गाथन सुबिया मुर्गा गाँव है नदिया तिरमा गाँव है परके परके छाँव है शंकर पार्वती महिमा गाथन सुबिया मुर्गा गाँव है राम भगवान मानथन दाई देवी दाई ददाला देवता मानथन सगा सदन भगवान मानथन ओ दाई ददाला देवी मानथन देवता मानथन मिलजुल के सब रहतन संगी ऐसा सुंदर गाँव है नदिया तिरमुर गाँव है नदिया तिरमा गाँव है परके परके छाँव है शंकर पार्वती महिमा गाथन सुबिया मुर्गा गाँव है नदिया तिरमा गाँव है परके परके छाँव है शंकर पार्वती महिमा गाथन सुबिया मुर्गा गाँव है 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले समझ नहीं आवत है ताली कावर में बजते भाई तो कोनो मना बड़ा कह रही ने कि बड़ा निवेदन कर रही हैं कि महाराज जी सुभिया मुरपार गांव के वर्णन करते हो कह के तो मुरमन भाव स्थल में लिख डर भाई ऐसे है
ये दुनिया है। दुनिया के पीछे चलते, लेकिन भगवान हम भक्त के पीछे चलते। दुनिया के पीछे चलते और भगवान है अपन भक्त मन के पीछे चलते। तब तुहर मन के पाछू पाछू भगवान चलते। ऐसे सुंदर सुबिया मुड़पार गांव है। सु माने शुभ, सु माने सुंदर, भिया सराहनी और मुड़पार, जिसके सभी व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, ये मुख भाग ब्राह्मण भाग कहते हैं इसको, ब्राह्मण भाग। सबके मुंह में अमृत के वास है, कल्याणकारी बात है। गांव के महिमा ते कपार है कि यहाँ हर 3 घर के बाद में एक ठन ट्रैक्टर पावे, हर घर मोटर पंप पावे, पानी के आबाद है, अन्न धन की कमी नहीं है। और हर तीसरा घर में, चौथा घर में पढ़े लिखे सुजान है, सर्विस में है, किसानी है तो महान है, किसान है। हमन छत्तीसगढ़ियान पर खातिर जान गवाथन नो है कोनो बिरान। आथे असार संदेशा पानी के लाथे, कांटा खूंटी टारे बर दुनो परानी जाते, करे अन्न के बखान हमन छत्तीसगढ़ियान पर खातिर जान गवाथन नो है कोनो बिरान। टिकला बल्हा के जोड़ी और नांगर तू तारी, बटकी माँ बासी धरे लपकत बिचारी। टिकला बल्हा के जोड़ी और नांगर तू तारी, बटकी माँ बासी धरे लपकत बिचारी। ओकर ध्यान किसान हमन छत्तीसगढ़िया आन, पर खातिर जान गवाथन नो है कोनो बिरान। हाँ, मेहनत के आरो कुंवार करथे और सरकारी कर्जा भोमरा जरथे। सुरता आथे कोठिक धान हमन छत्तीसगढ़िया आन, पर खातिर जान गवाथन नो है कोनो बिरान। गांव गवे मोर काशी मथुरा गंगा छिपरा, गांव गवे मोर काशी मथुरा, नरवा तरिया गंगा छिपरा, नदिया तरिया गंगा छिपरा। दाना हमर भगवान हमन छत्तीसगढ़िया आन, पर खातिर जान गवाथन नो है कोनो बिरान, नो है कोनो बिरान। सज्जनों, माताओं, बहनों, ये सब गीत मनमोह रेडियो में प्रसारण हो गए, कहानी कविता सब प्रसारण हो गए भगवान की कृपा से। और मैं हर 2 पुस्तक मोड़ निकल गए, प्रकृति कहानी संग्रह और वारधी कविता संग्रह। अभी मैं यहाँ जे गांव भागवत पढ़त हूँ, वो गांव के उल्लेख है सुरता करके कविता में। एमे ये मुड़पार भी जुड़ गए, सुबह मुड़पार भी। और प्रयास करूँ मैं यहाँ कि जितना मोर स्नेही है उनकर मन के नाम वो पुस्तक में आए। और बहुत बड़े कार्यक्रम मोर द्वारा आयोजित होते। वैसे तुलसी जयंती समारोह में जिहाँ रखूँ वहाँ 42-45 साल से बराबर तुलसी जयंती समारोह अकेला भार में उठाता हूँ, कोनो से सहयोग नहीं ले रहा। आओ मैं हर एक प्रण करे हम और जीवन में जरूरतमंद जो साहित्यकार है और कुंवारी कन्या है, गरीबी है,
तो बोला जितना मुझसे सहयोग बन सकते मैं दूँ अपन आजीवन ये संकल्प करें। ये सब तुहर मन के दया से होते, तुहर मन के दे अन्न और धन से ये कारोबार चलत है। भगवान की कृपा है, मोर में कुछ नहीं है। ऐसे कहते मैं फकीर आदमी हूँ, लेकिन मैं यहाँ फकीरी में भी बड़ा मजा करता हूँ। बहुत आनंद, कोई प्रकार के दुख नहीं है। शरीर बड़ा स्वस्थ है। मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पानी और यहाँ के अन्न और यहाँ साग सब्जी भाजी है, कल लाल भाजी लाल लाल कर दे भैया का बतावे। ऐसे भोजन बनाते मोहन यादव है, सब मोही डरे हैं। अशोक यादव है वो मोही डर है। तो भैया ऐसे है कि जतका तुम्हार बड़ाई कर हो कम है। यह माता मन के सिर में अचरा है, एकर से जीवन में कचरा नहीं है। अचरा है, सबके सिर पे अचरा है। माता मन के, सियान मन के, सब मन के, बहनी बेटी मन मर्यादित है। सज्जन मन बहुत सज्जन है। इकर संबंध में जतका मैं बोलूँ कम है। तो आओ थोड़ा भगवान के नाम लें और आप मतलब बढ़िया फिर कथा। ये शरीर से जितना हो सकते वो सेवा करूँ मैं, चाहे जो भी हो। मोर काम है सेवा करना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रभु राम रूप में आना, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम शिव रूप में आना, चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति
बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी राम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी राम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। एक प्रार्थना है तुहर मन से, आज मान जहु बन जही, मानू न भाई, कौन जन्म उठू भाई, एक चाहे रात क्यों न हो जाए, आज तो हो ही भाई, आज भर में क्षमा चाहत हूँ, समय थोड़ा ज्यादा हो जाए, है ना, ठीक है ना, कोई गलती नहीं हुई ना, लेकिन कथा होना चाहिए पूरा, है ना भाई। हाँ, तो ये कविता महाराज छत्तीसगढ़ी कविता बनाते का, हिंदी में नहीं बनाए का, तो सुन लो। एक कविता में बहुत बड़े मोला प्रशंसा प्राप्त हो है। जिंदगी में सबके लिए बात सुन लो भाई, जिंदगी में कर्म कुछ ऐसा करो कि हर दिलों में जगह तुम बनाते चलो। जिंदगी में कर्म कुछ ऐसा करो कि हर दिलों में जगह तुम बनाते चलो। राहों में बिछे हो कांटे कहीं, बुहार करके सुमन तुम बिछाते चलो। आँखों में किसी के आंसू दिखे, पोंछ कर उनके आंसू गले लगाते चलो। आबरूगर बहनों की संकट में हो, आबरूगर बहनों की संकट में हो, बन कर के कन्हैया आन बचाते चलो। रब ने दिया है मोहन इंसान का जन्म, रब माने खुदा ईश्वर, रब ने दिया है मोहन इंसान का जन्म, इंसानियत की चादर बिछाते चलो। इंसानियत की चादर बिछाते चलो। एक भजन है, मन सुनाई था, फिर कथा शुरू। चलो। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तल्लीन हो जाए, तल्लीन। गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा। रीति सीधी को साथ, रीति सीधी को साथ लाना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा। रीति सीधी को साथ, रीति सीधी को साथ लाना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा। तेरे वास्ते लागे प्रसाद
प्रभु आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि को बंद, रिद्धि सिद्धि को बंद लाना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा। बोले भागवत भगवान की जय। ध्रुव के वंश में प्राचीन बरही नाम के राजा थे और प्राचीन बरही को उपदेश देते हैं नारद जी। और वो उपदेश क्या देते हैं? पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से। पुरंजन उपाख्यान में पुरंजन नाम का राजा था। वो राजा जंगल गया आखेट करने को, और गया तो क्या देखा? एक बहुत सुंदर राजमहल देखा। वहां एक सुंदरी थी और दरवाजे पर 10 मुद्गर पहलवान खड़े थे। अंदर प्रवेश किया उन लोगों से कह करके, तो वहां फिर अंदर प्रवेश किया तो क्या देखा? 5 फन वाला एक सर्प देखा, और वो सर्प जो है वो सुंदरी की रक्षा कर रहे हैं। 11 योद्धा भी रक्षा कर रहे हैं। पुरंजन राजा पूछा कि आप कौन हैं देवी जी? बोले कि मैं ये कन्या हूं, ये मेरा राजमहल है, और आपने जो देखा दरवाजे पर 10 योद्धा, वो मेरे सेवक हैं। 5 फन वाला जो सर्प है ये मेरी रक्षा करता है। इस तरह से सुंदरी कहने लगी, आपके और परिवार है क्या? नहीं, मैं इस जंगल में जहाँ महल है वहाँ अकेली रहती हूँ। मेरे दुनिया में कोई नहीं है, संसार में मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो राजा पुरंजन पूछा, ये बता क्या तू अविवाहित है? बोला ना कि मैं अकेली हूँ। तो मैं एक प्रस्ताव लाया हूँ, मैं भी अकेला हूँ, और अकेला में हम दोनों मिलकर के 2 हो जाते तो
बोले ठीक है ना, मैं भी तो चाहती थी कोई अच्छा सा युवक मिले और आप मिल गए तो मेरा कल्याण हो गया। तो नारद जी जो है प्रश्न करते हैं पुरंजन राजा से, ऐसा कौन सा देश है जहां केवल एक ही पुरुष निवास करता है? तो उत्तर है वो ये शरीर रूपी देह है जिसमें अकेले भगवान ईश्वर के रूप में विराजित है। ये ऐसा देश है। फिर वो कौन सी नदी है, वो कौन सी नदी है जो विरुद्ध दिशा में बहती है और जहां से फिर वो वापस नहीं आती? उत्तर फिर देते हैं कि वो जो है वो प्रभु के चरण है, प्रभु के चरण है, प्रभु का स्मरण है। जब मनुष्य प्रभु का स्मरण करता है तो फिर वापस नहीं लौटता। भगवान के सहारे में, हारे के सहारा तू ही तो है। फिर वह कौन सा सुख है जहां दुख नहीं है? संसार में कोई आदमी सुखी है क्या? नहीं। लेकिन कौन है सुखी? कौन है? जो परमात्मा के करीब है, जो संत है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, अभाव में भी अपने स्वभाव को जो नहीं बदलते हैं, ऐसा है। फिर सिर के ऊपर में क्या मंडरा रहा है? तो सिर के ऊपर में काल चक्र मंडरा रहा है। कब आदमी के ऊपर काल आ जाए इसको कोई ठिकाना नहीं है। काल चक्र जो है सिर के ऊपर घूम रहा है। ये कूट प्रश्न को जब नारद जी पूछे, उत्तर दिए, तो दक्ष के जो पुत्र थे प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग के ओर सब चले गए। और दक्ष ने श्राप दिया, नारद जी आप एक जगह नहीं रहोगे, एक जगह नहीं रहोगे, हैं? विचरण करते ही रहोगे, एक ठौर नहीं रहेगा आपका। लेकिन तो नारद जी कहते हैं लड़कों को मैंने उपदेश दिया, तुम्हारी बहुत लड़कियां होंगी, बहुत कन्याएं होंगी। उसी में से एक त्वष्टा नाम का लड़का पैदा हुआ, त्वष्टा। बोली भागवत भगवान की। और फिर विश्वरूप हो गया। इंद्र जो है बड़ा अभिमानी, जितने देवता है उसमें इंद्र जो है वो बहुत अभिमानी, बड़ा स्वावलंबी, बड़ा ही मतलब समझ लो कि अपने आप को बड़ा समझना, इनकी कथा है। तो इंद्र जो है महात्मा के आने से आदर सत्कार नहीं किया, तो जा तुम्हारा इंद्रलोक समाप्त हो गया, समाप्त। त्वष्टा से विश्वरूप। तब बृहस्पति से पूछ करके देवताओं ने यज्ञ किया। एक इंद्र के कारण सब देवता कष्ट भोगे। यज्ञ किए तो विश्वरूप निकला। विश्वरूप निकला तो देवताओं ने मिलकर के यज्ञ किया। उस यज्ञ के भाग में भगवान जो है क्या देखा? बुद्धि, चंद्रमा और सूरज, ये दो के बीच में राहु बैठ गया। राहु बैठ गया तो भगवान अपने लीला से क्या किया? विश्वरूप के गले को कर्तन कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब त्वष्टा नाराज हो गया।
और नाराज होकर के क्या किया, एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें से वृत्तासुर नाम का राक्षस अवतार ले लिया और वृत्तासुर नाम का दैत्य जो है इंद्र को मारने वाला हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इंद्र और वृत्तासुर में लड़ाई हुई, लड़ाई में वृत्तासुर परास्त हो गया। लेकिन वो जो बोला, उसने जो कहा, बहुत सुंदर बात कही, सुन लो, ये भागवत का श्लोक है। भागवत के श्लोक को सुनना, कथा के साथ में सुनने से आत्म कल्याण होता है, और बिना भागवत के श्लोक के, हाँ भागवत नहीं है भैया, वो कथा कहानी बता दे, बात अलग है। देखो क्या करता है, युद्ध हो रहा है वृत्तासुर की ओर, वृत्तासुर का ध्यान भगवान की ओर है। क्या कहता है, अजात पक्षायु मातरम खगा, अजात पक्षायु मातरम खगाः स्तन्यं यथा वत्सरा क्षुधात्रा प्रियं प्रियेव व्यस्तं विसन्ना मनो अरविंदाक्ष हृदय दृश्यते त्वां दृक्षते त्वां अजात पक्षाः युमात्रम खगाः। एक पक्षी क्या की है, एक बच्चा जन्म दिया और घोंसला में रहती थी एक पक्षी, उसका एक बच्चा आ गया। सुनते जाइए, अजात पक्षा युमातरम खगा, और रात्रि को पेड़ में वो विराजते हैं और उसके बाद सवेरे होते ही उड़ जाती हैं। तो वो बच्चा को छोड़ करके चली गई, एक पक्षी, एक खग चला गया और गया। तब शाम हो गया, शाम होने से वो नहीं आई, एक पक्षी नहीं आने से वो बच्चा जो तरसता है, पक्षी का जो बच्चा तरसता है, अजात पक्षा युमातरम खगा, अपने माता के वियोग में वो रोता है, बिलखता है, मेरी माँ कब आएगी, मेरी माँ कब आएगी। ऐसे ही प्रभु तेरे दर्शन को मैं तरस रहा हूँ, ये वृत्तासुर कहता है। अजात पक्षा युमातरम खगा, एक भी श्लोक यदि आपके कानों में पड़ता है ना, तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सुनिए, अजात पक्षायु मातरम खगा स्तन्यम यथा वस्तरा क्षुधार्ता। धेनु 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 माने, धेनु माने गाय नहीं, जो दूध देती वही। और वो जन गई, जनने के बाद वो क्या करती है, अपने बच्चे को, बछड़ा को चाटती है। कितना प्यार, कितनी भी सीधी हो उसके पास जाओ तो जरूर इस तरह करेगी, ऐसा करेगी। और वो चारागाह जो है ग्वाला ले गया धेनु को, और उसका जो बच्चा है, बछड़ा है, शाम होते होते तक के जब वो नहीं पहुंची तो बछड़ा जैसे तरसता है, प्रभु ऐसे ही मैं तरस रहा हूं, तड़प रहा हूं। और देखो, और बहुत सुंदर बात है, प्रियम प्रियेव
व्यसतम विसन्ना मनो अरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम। नई नवेली दुल्हन, नई नवेली सुहागिन अपने ससुराल में आई है। ससुराल में आई है तो किसके साथ आई है? अपने पति के साथ। और वो पति जो है कहीं चले गए हैं, कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं, तो उसके नहीं आने से वो जो बहू है, वो जो वधू है, तड़पती है ऐसे ही, नाथ मैं आपके बिना तरस रहा हूँ। ये वृत्तासुर की कथा है। तब इंद्र ने क्या किया? दधीची के हड्डी को वज्र बना करके उस पर प्रहार किया। ए इंद्र, तू मुझ पर क्या प्रहार करता है? मेरी तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुका है, तो क्या मुझको मारेगा? बोले भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। श्री राम जप ले रे घन श्याम जप ले रे, तेरा होगा जगत बेड़ा पार हो। श्याम बजाए बांसुरिया, श्री राम जप ले, श्याम जप ले, तेरा होगा पहले ध्यान दे करो, बढ़िया है? ध्यान न मत भटकाओ, एती होती। और एक बात ये है, संयम से काम करो, ये उठ के जाना नहीं। मोर भागवत में ना, जहाँ भागवत होते वहाँ मोर नियम है कि मेरा नाम जप ले रे घन श्याम जप ले रे, तेरा होगा जगत बेड़ा पार हो। राम जप ले, घन श्याम जप ले, तेरा होगा बेड़ा पार हो। श्याम बजाए बांसुरिया। घन श्याम जप ले रे, तेरा होगा जगत बेड़ा पार हो। श्याम बजाए बांसुरिया। राम जप ले, घन श्याम बज ले, तेरा होगा जगत बेड़ा पार हो। श्याम बजाए बांसुरिया। श्री राम जप ले रे घन श्याम जप ले रे, तेरा होगा जगत बेड़ा पार हो। श्याम बजाए बांसुरिया। राम बज ले, घन श्याम बज ले, तेरा होगा जगत बेड़ा पार हो। श्याम बजाए बांसुरिया। जप ले रे, तेरा होगा जगत बेड़ा पार हो। कृष्ण बजाए बांसुरिया। राम जप ले, घन श्याम जप ले, तेरा होगा जगत बेड़ा पार
नहीं बजाओ। कतेक मेहनत के साथ लिखे जाते गीत और तुम ताली नहीं बजाओ भाई। हाँ, ताली का है, यह बाजा है और एक से कई प्रकार की बीमारी दूर होते भाई। ये ब्लड प्रेशर जो है ना, वो ब्लड प्रेशर तो जय श्री राम हो जाइए, शुगर खत्म। तुम बता तो 3 ठन कोमल कोमल बेल पत्ता और 5 ठन तुलसी पत्ता और नीम पत्ता 5 ठन कोमल कोमल इला कोने तुम ले ते समझ ले कोनो बीमारी के चक्कर में नहीं पड़ो। ये ले करो, समझ गए ना भाई। हाँ, तो बराबर मगन हो, कथा सुनत सुनत मगन हो जाओ और मगन हो करके ऐसे मगन हो, भाव में डूब जाओ कि आंखों में आंसू आ जाए। हाँ, कल बहुत आनंद आया है भाई, बहुत ज्यादा। तो यही आनंद का आना ही ईश्वर का दर्शन है। आंखों में आंसू है। देखो, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम वीरान को गुलस्तान बना देता है। मैं मेरी बात नहीं कहता, सुबिया मुड़पार वालों की बात कहता हूँ। प्रेम ही यहाँ भगवान बना देता है। सितारों ने कहा भाई गगन बदला, बुलबुलों ने कहा भाई चमन बदला। सितारों ने कहा भाई गगन बदला, बुलबुलों ने कहा भाई चमन बदला। एक फकीर ने कहा क्या बदला यार, मुर्दा तो वही बस कफन बदला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आपको हम बढ़िया कथा सुनाते हैं प्रहलाद चरित्र। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज कुछ समय ज्यादा हो जाएगा, चिंता नहीं करना। फिकर फिकर सब कोई करे, फिकर फिकर सब कोई करे, ताकर नाम फकीर। और फिकर की फाकी जो करे, ताकर नाम फकीर। फिकर नहीं करना, राजी हम जिसमें तेरी रजा है। इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह है। दोस्तों, अगर रात और दिन न होता तो चांद चकोरी का तराना न होता। अगर रात और दिन न होता तो चांद चकोरी का तराना न होता। अगर आप सब नहीं होते तो मोहन का क्या ठिकाना होता। प्रहलाद चरित्र को सुनिए, बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया सुंदर कथा है। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों दिति के पुत्र थे, दैत्य थे, दैत्य। हिरणाक्ष जो है हिरण्यकश्यप से छोटा भाई हिरणाक्ष पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में डुबा दिया था। उसको भगवान वाराह रूप में पृथ्वी को बाहर निकाले और बाहर निकाले, फिर सब लोग आनंदित हो गए। एक दिन की बात है, माता कयाधु, हाँ, ये हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप बड़ा भाई, उसकी पत्नी कयाधु और हिरणाक्ष की बहू रानी और माता दिति उदास बैठी थी। हिरण्यकश्यप ने कहा, माँ, बहू रानी और देवी जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? बोले, मेरा पुत्र मारा गया, माँ कहती है। मेरा भाई समान, मेरा प्यारा दुलारा देवर मारा गया और मारने वाला कोई नहीं है, विष्णु भगवान है जो वराह का रूप धारण करके मार दिया। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा और जा करके तपस्या करूंगा। चला गया, उस जिसने मेरे भाई को मारा है उसको मैं मारूंगा।
बचाऊंगा नहीं। चला गया और जा करके तपस्या किया। तो एक तोता जहां तपस्या कर रहा था उस पर्वत पर, उस वृक्ष नजदीक में एक वृक्ष, बटका वृक्ष पर एक तोता बैठा था और वो बोल दिया नारायण 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 नारायण। वापस आ गया। आज का दिन ठीक दिन नहीं है, मुहूर्त नहीं है आज। जिसको मारने के लिए मैं तपस्या करने गया हूं और वो उसका नाम ले दिए। आज का मुहूर्त बिल्कुल ठीक नहीं है। वापस आ गया तो कयाधु बहुत धर्मवती और पतिव्रता थी। बोले महाराज ये बताओ कैसे तुम मन गए हो तो ना आप वापस आ गए हो? क्या बताऊं कयाधु, मेरा दुश्मन का नाम ले दिया, नारायण का नाम ले दिया। तब कयाधु बहुत प्रसन्न हो गए। का कथे एक मुझ नारायण नाम तो निकल गए। एक बार कतेक बार नारायण के नाम ले आओ कि तो ऐसे आए के बाद बोला कथे महाराज आप एक काम करते हो का आप नहा लेते हो। वाह सुंदर गर्म पानी कुनकुना पानी से नहवावा थे, खुद नहवावा थे कयाधु। और का कहा थे एक ठन बात पूछो का? पूछ क्या पूछती है? तुम तपस्या करे बर गए हो फिर वहां ले कैसे आगे हो? तुमको बार बार बताया ना, बार बार बोला हूं मैं, कई बार पूछ रहा। अब ज्यादा हो जाएगा फिर गुस्सा आ जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं 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 कैसे आगे हो? अरे मैं आगे मोर दुश्मन के नाम नारायण हो तोता लिस्ट कर सिद्धि आगे हूं। शुभ दिन देखूं तब जाऊं। नारायण के नाम ले दिस। हाँ हाँ नारायण के नाम ले दिस। काका नाम ले दिस, नारायण के नाम ले दिस। कहा करते एक काम करते हो अब नहा डरे हो बने, तेल फूल लगा ले बढ़िया और खाए बड़े बैठ जाते हो। खाए बड़े बैठे बड़े जान पीढ़ा और फूल कांस के थाली, लोटा गिलास में पानी और फिर सुंदर रोटी दाल चावल जिमी कांदा इधर के कढ़ी अनेक प्रकार के सब सब्जी बना के और का करीस ये ऐसे खावा थे। तो ओकर सामने बैठ के इसे अतरा हलावा थे। कौन है? कयाधु है। ऐसे अतरा हलावा थे और बढ़िया। अरे भाई खाए बर बैठे हर और कोनो माखियों की मत आए कि कहीं अतरा हिलावा थे ऐसे। तो बड़ा जहाँ एक ठन बात रही से पूछा का तुम मतलब नाराज तो नहीं हो ना? आहा खाए बेर का नाराज हो? वो तोर से पूछ ऐसे तू मन गिरे हो तपस्या करे बर तो वहाँ काबर वापस आ जाते भला। तोला बोले हो ना मैं हाँ नारायण के नाम और दुश्मन के नाम ले दी टेकर स्थिति में आ गए हो। ओह वो बड़ा गलती करके अब स्वेग बारी आ गए। खा ले हो दोपहर के सो जाओ कि और पैर डहर बैठ गए और बैठ के से दबावा थे। जब कोनो आदमी सोए बर धरते नहीं पैर ला दबावे नहीं जल्दी नहीं लाते। तेल लगा दे और वैसे चपके लाने थे। अच्छा भूलियारिस एक ठन बात पूछा था बताते हो का? और पूछ ले का बात है? यही बात है महाराज तुम मन भल गे हो तपस्या करे जाऊं कह के फिर कावर वापस आ जाते हो। नारायण के नाम ले दी चलते हैं। अब रहा ले ले अब बने जाओ तपस्या करके करेल दिस ब्रह्मा जी आशीर्वाद दिस प्रकट हो गए। कहे हिरण्यकश्यप वरदान मांग वरम वरे। न दिन में मरूं न रात में मरूं या 12 महीना में मैं मत मरो। अच्छा न देवता से मरूं न राक्षस से मरूं। अच्छा
ठीक, न रात में मरूं न दिन में मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, तब तुम कहा करूं वापस आगे वरदान लेके। ठीक है, अब अपन राज में सब वहां का परवादी कह सब जगह जेकर जेकर घर में नारायण के फोटो है, विष्णु फोटो है, वो सब निकलना चाहिए। हाँ का परिस कोतवाल, हाँ का परिस है नहीं, गांव कोतवाल न थे नहीं भाई, तो सवेरे हाँ का पार थे नहीं। हाँ देखो, जिसके जिसके यहाँ भी नारायण का फोटो है, विष्णु का फोटो है, वो सब फोटो को निकाल दो। राजा हिरण्यकश्यप का कहना है, और नहीं निकालोगे काट दिए जाओगे। अच्छा, सब कोई फोटो निकाल दी, और उसके बदले में क्या करो, हिरण्यकश्यप का फोटो लगाओ। राजा जी हिरण्यकश्यप महाराज के फोटो सब घरों में चाहिए, सब घर फोटो हिरण्यकश्यप महाराज के, विष्णु फोटो नहीं, नारायण के फोटो गायब। भगवान के कृपा से, भगवान की कृपा से जब कृपा भई रघुनाथ की, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की झाड़, और जा पर कृपा रघुनाथ की, तो बन गए तुलसीदास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जा पर कृपा राम की, जा पर कृपा नारायण की, तो बन गए तुलसीदास। कहाँ तुलसीदास, कहाँ भगवान, भगवान ऊपर दया करी, तो बन गए तुलसीदास। तो सब जगह दिखे, तो कहीं भी विष्णु के फोटो नहीं, बस हिरण्यकश्यप के फोटो। कुछ कालोपरांत में हिरण्यकश्यप के कयाधु गर्भवती हो गया है, तब इंद्र भगवान का करीस ओला अपन आसन के डर हो गए। वो हा ओकर गर्भ में जो बच्चा रहा तेला डरा के बोला अपहरण कर ली। यह अपहरण जो शब्द है ना, इस समय है अपहरण कब के हुआ था। हर युग में नारी पर अत्याचार है, केवल राम राज के छोड़ अत्याचार नारी ऊपर नहीं करे कोनो, लेकिन नारी अत्याचार करे। समझदार को सारा काफी। वो सत्यता में कोई नारी पर अत्याचार नहीं करे, लेकिन एक ऐसे विपरीत बात हो गई कि नारी अत्याचार कर दे। जे हा अयोध्या के पानी नहीं पिए, अयोध्या के अन्न नहीं खाए, तेकरे मतिहा विपरीत होते। और मंथरा के वही बात रही से बोली भागवत भगवान की जय। वो अयोध्या पानी नहीं पी रही, सरयू नदी पानी नहीं पी रही से, वहाँ का अन्न नहीं ले रही से। जैसे खाबे अन्न वैसे बनी मन, जैसे पीबे पानी तैसे हुई वाणी, जैसे करबे संग वैसे हुई रंग, निर्बदल जही ढंग हो जबे तंग। एक स्थिति संगति करो साधु की। हाँ तो भैया नारद जी मिल गए। ए इंद्र ते का कर था, हाँ बड़ राजा इंद्र ते, राजा इंद्र ऐसे कहत लगा है, और तय हर एक अबला ऊपर अत्याचार कर था। तो करके से बोले छोड़ी से तो आश्रम में रही से, तो भगवान के कथा सुने, तो ओकर गर्भ में जो बच्चा इस ओकर ना हो गए प्रहलाद, संग से प्रहलाद हो गए। और प्रहलाद कयाधु ने प्रहलाद को जन्म दिया, तो ओकर 4 जन बेटा हल्लाद, अहल्लाद, सहल्लाद और प्रहलाद, 4 बेटा। तो प्रहलाद, प्रहलाद के अर्थ सुनो अब। प्र माने प्रभु, प्रहा माने है, प्रभु है,
हृदय से दर्शन करो तो मन लाभ होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय। आगे प्रहलाद के जन्म हो गए, 1 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गए। तब प्रहलाद न पढ़ाई को, राक्षस कुल के गुरु को ना शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य के पुत्र के नाम संडामर्क, ये मन पढ़ाए वर धरी और प्रहलाद पढ़े वर्गीस। तो ये है गुरु बेटा का कहता है। बोलो श्री हिरणाक्षाय देवाय नमः। तब प्रहलाद कहा है श्री नारायणाय नमः। हिरण्यकश्यप के बेटा होके क्या कहते थे, भगवान के विरुद्ध जा था, भगवान के नाम ले था तो पिता के विरुद्ध हो था। मैं तो ठीक कह रहा हूं भाई, ये लोग गलत कह रहे हैं। बच्चे आप जो पढ़ा रहे हो ना, ये गलत कर रहे हैं आप। ओम श्री हिरणाक्षाय नमः। तो प्रहलाद बोले श्री ओम श्री नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन